हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सदफ शेख, अ लाइफ कोच एंड अ सर्टिफाइड माइंड ट्रेनर। आज मैं आपको बेनिफिट्स बताने वाली हूँ नेटवर्किंग के। See, we as human beings, we are social animals. ऐसा नहीं होता तो हम शायद एक आइलैंड पे भी खुश रह सकते थे अकेले अपने आप में, बट ये नहीं है। हमको लोगों से मिलना जुलना बहुत जरूरी है और अपना नेटवर्क बढ़ाना, बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ना क्यों जरूरी है, इसके कुछ बेनिफिट्स हम आज देखेंगे। फर्स्ट बेनिफिट इज व्हाटएवर क्वालिटीज यू आर हैविंग दैट इज हाईलाइटेड। देखो, कई बार हमको हमारे में छुपी हुई क्वालिटीज हमको पता नहीं होती है, लेकिन कोई लोग हमें बता देते हैं, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या आपके ऑफिस के कलीग्स, वो हमारी छुपी हुई क्वालिटी की तारीफ कर देते कभी कभी, एंड देन वी स्टार्ट थिंकिंग, अच्छा ये क्वालिटी मुझ में है, मुझे पता नहीं था। तो ये तभी पता चलेगा जब आप लोगों से मिलोगे जुलोगे और अपना नेटवर्किंग बढ़ाओगे। सेकेंड बेनिफिट इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। देखो, हर दिन आप नए लोगों से मिलते हो और बात करते हो, आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होता है बिकॉज आप उनके आइडियाज ले लेते हो। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरे पास एक काउंसलिंग के लिए एक बंदा आया था और वो मुझे कह रहा था कि ये क्या है, आप बोलती हो अच्छा बनो, सब अच्छा करो, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि हम अच्छे बने और सब अच्छा करने लगे तो सारा काम हमारे ऊपर ही आ जाता है। तो उसके ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ था कि एक बंदा है जो बिल्कुल काम नहीं करता और ये काम करता है तो इसी के ऊपर बर्डन आ रहा है और काम बढ़ते जा रहा है। तो वो बहुत डिस्टर्ब था। तो जब उसने मुझसे ये पूछा तो मैंने उसको सिर्फ एक एग्जाम्पल के हिसाब से शेयर किया। मैंने उनको पूछा कि आपकी शादी हो चुकी है? तो वो बोले हाँ हो गई है। मैंने कहा बच्चे कितने हैं? मुझे 2 बच्चे। जस्ट इमेजिन, आपके 2 बच्चों में एक बच्चा ऐसा है जो बहुत घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। जैसे अगर आप लोग बाहर जा रहे हो तो वो लाइट, फैन, गीजर सब ऑफ करके निकलता है, और दूसरा एकदम लापरवाह है, वो उसको पड़ी नहीं है क्या चालू है क्या बंद, ही विल जस्ट लीव द हाउस एंड गो। तो अगर आपके दोनों बच्चे घर पे है और वो निकलने वाले हैं, आप नहीं हो घर पे, तो आप किसको फोन करके बोलोगे ये ध्यान रखने के लिए? तो उसने जवाब दिया ऑब्वियसली बड़े वाले बच्चे को जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। मैंने कहा ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? आपकी सगी औलाद है तो आप ऐसा क्यों पार्शियलिटी कर रहे हो, दोनों को इक्वल काम क्यों नहीं देते हैं? तो यही चीज है जो आपके जो हायर ऑफिसर्स या आपके बॉस जो आपके साथ कर रहे हैं, वो वही है। दुनिया इसी नियम पे चलती है कि जो जिम्मेदारी लेता है उसके ऊपर बॉस क्या, पेरेंट्स क्या, इवन गॉड भी ज्यादा जिम्मेदारी डालता है। तो इट्स अ प्रिविलेज, डोंट सी लाइफ लाइक दिस कि मेरे ऊपर ये क्यों आ रहा है। You are privileged to get those responsibilities। तो ये एक सेंटेंस ने उनके पूरे बिलीफ को बदल दिया। तो इस तरह से हम आइडियाज जब एक्सचेंज करते हैं, किसी इंसान का एक सेंटेंस हमारी दुनिया बदल देता है। ये आपका थिंकिंग पावर बढ़ाता है। दिस इज द नेक्स्ट बेनिफिट। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी। एक सेशन में एक क्वेश्चन पूछा गया हमको कि एक बंदा है जो 10th फ्लोर पे रहता है, लेकिन वो 5th फ्लोर तक लिफ्ट में जाता है और उसके बाद सीढ़ियों से जाता है। तो क्यों, क्या रीजन है इसका? और आगे ये भी बताया गया कि जब बारिश का सीजन रहता है तो वो पूरे 10 फ्लोर्स लिफ्ट से आता है। तो इसके रीजन क्या हो सकते हैं? तो देखो, अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से अपनी थिंकिंग पैटर्न से अलग अलग जवाब दिया। किसी ने कहा कि शायद 5th फ्लोर तक लिफ्ट में जाने के बाद वो जब सीढ़ियों से जाता है तो उसको व्यू बहुत अच्छा मिलता होगा, इसीलिए वो बाय चॉइस इस तरह से जाता है। किसी ने कुछ और रीजन दे दिया कि 5th फ्लोर पे कोई उसका फ्रेंड रहता होगा, वो उसको मिलके फिर वो सीढ़ियों से चला जाता है। देखो, कोई इसमें सही और गलत नहीं, लेकिन सब अलग अलग सोचते हैं। लेकिन इसमें एक्चुअल आंसर क्या था कि वो जो इंसान था वो हाइट में बहुत कम था और वो उसका हाथ सिर्फ वो 5th फ्लोर के बटन तक ही जाता था लिफ्ट के। तो 5th फ्लोर तक लिफ्ट में जाना उसकी मजबूरी थी क्योंकि उसके ऊपर उसका हाथ जाता ही नहीं था, इसलिए वो मजबूरी में सीढ़ियां चढ़ के जाता था। लेकिन बारिश के सीजन में क्या होता था, उसके पास छतरी होती थी, तो बारिश के सीजन में उसको 10th फ्लोर तक लिफ्ट से जाना बहुत ईजी हो जाता था। तो इस एग्जाम्पल से हमको समझ में आया, हम जो सोचते हैं वो जरूरी नहीं है वो सही हो। तो इस तरह से जब हम दूसरे लोगों से मिलते हैं तो हमारा माइंड वाइड ओपन हो जाता है और हमको दूसरे तरीके से, दूसरे पर्सपेक्टिव से जिंदगी को देखने का मौका मिलता है। नेक्स्ट बेनिफिट इज यू बिकम वेरी रिसोर्सफुल। देखो, आप जितने ज्यादा लोगों से मिलते हैं, अगर आप दिन में सपोज 5 नए लोगों से मिल रहे हैं, हो सकता है एक इंजीनियर हो, एक कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करता हो, एक कोई कारपेंटर हो, और आपको कोई पूछता है आपका नेबर में कि अरे मुझे कुछ कारपेंटर का काम करवाना है, फर्नीचर बनाना है, कोई आपकी पहचान वाला है क्या? तो इमीडिएटली आपके पास उसका नाम, नंबर होता है, यू कैन शेयर डिटेल्स। तो दिस वे यू मेक योरसेल्फ वैल्यूएबल टू अदर्स। आप लोगों को हेल्प कर सकते हो आपके नेटवर्किंग से। नेक्स्ट बेनिफिट इज कॉन्फिडेंस। देखो, आप जितने नए नए लोगों से मिलते हो, आप उनसे बातें करते हो, इंटरेक्ट करते हो, तो जो आपकी हिचकिचाहट थी बात करने की, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। वरना हम अपने लोगों के साथ तो बहुत कॉन्फिडेंटली बात करते, लेकिन कोई नया इंसान हमारे सामने आ जाए तो हमारे होश उड़ जाते हैं या हम फ्लुएंट नहीं होते हैं। तो आपकी ये प्रैक्टिस हो जाती है हर दिन नए लोगों से मिलके कॉन्फिडेंटली बात करने की। नेक्स्ट बेनिफिट इज योर कम्युनिकेशन स्किल इज बीइंग पॉलिश्ड।
आप जितने बार नए नए लोगों से मिल रहे हो, आप ज्यादा से ज्यादा बातें कर रहे हो, कभी 5 लोगों से, कभी 10 लोगों से, एंड द नंबर गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल और पॉलिश होती जा रही है। आप जो बोल रहे हो वो सामने वाला कैसा इंटरप्रेट कर रहा है, उसको कैसे समझ रहा है, ये और बेटर होते जाता है, इसमें सुधार आते जाता है। और अगर आप कोई बिजनेस में हो, दिस हेल्प्स यू इन बिल्डिंग योर ब्रांड, क्योंकि लोग आपको जानते हैं, आप में क्या क्वालिटीज है उनको वो समझ में आती है, तो ऑब्वियसली इन फ्यूचर अगर उनका कोई रिक्वायरमेंट है तो दे विल गो फॉर योर प्रोडक्ट। एंड लास्ट पॉइंट इज यू गेट एडवाइस एंड सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। जैसे आपको कभी कुछ जरूरत पड़ती है आपके करियर डेवलपमेंट के लिए या कोई भी चीज के लिए, तो ये नेटवर्किंग का ये फायदा होता है कि देयर आर पीपल हु आर इन दोज इंडस्ट्री हु आर बेटर देन यू, दे कैन कम फॉर हेल्प एंड सपोर्ट और आपको जिंदगी में आगे लेके जा सकते हैं। तो इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने ज्यादा लोगों से आप मिल सकते हो प्लीज मिलिए, इंटरेक्ट करिए। आपको इसका फ्यूचर में कब क्या फायदा होगा वो आज कोई नहीं कह सकता। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।